हेलो बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर में अल्डिहाइड कीटोन का क्या कंप्लीट किया है, रिएक्शन, बट कौन सी, एडिशन रिएक्शन। क्लियर है। अब हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी आप लोगों का अप्रैल से एग्ज़ाम है। क्लियर है। अब उस एग्ज़ाम के लिए आप प्रैक्टिस कर लीजिए। आपने सब पढ़ रखा होगा भले ही, बट उसके लिए हमें प्रैक्टिस चाहिए, तो मैं यहाँ पे आपसे प्रैक्टिस करवा रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को देख के आप प्रैक्टिस कीजिए। कोई इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इसमें से बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, बड़ा चैप्टर है, तो इस चैप्टर में से आपको बहुत सारी चीज़ें आएंगी। हम अल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शंस कंप्लीट कर चुके हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन हमने कंप्लीट की थी, एडिशन रिएक्शन। अब हम सेकेंड रिएक्शन देखेंगे, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। बट एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन किसका करना है हमें, अल्डिहाइड और कीटोन का। उसके साथ में क्या लेना है, अमोनिया के डेरिवेटिव, मतलब अलग अलग अमोनिया के डेरिवेटिव हमें लेने हैं। तो सबसे पहले हम बोलेंगे रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन विथ, किसके साथ करना है हमें, अल्किल अमाइंस के साथ। पहला डेरिवेटिव हम लेंगे अल्किल अमाइंस। अल्किल अमाइंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NH2R। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं H2NR। ये हो गया हमारा अल्किल अमाइन। इसकी रिएक्शन देख लेते हैं कि अगर अल्किल अमाइन आया तो क्या बनेगा प्रोडक्ट। तो हम बोलेंगे अल्डिहाइड हम ले रहे हैं, तो RCH डबल बॉन्ड O। कीटोन भी ले लेते हैं, RC डबल बॉन्ड OH। ये कीटोन होगा क्या, नहीं, यहाँ पे क्या आना चाहिए, R। तो ये हो गया हमारा अल्डिहाइड और ये हो गया कीटोन। अब क्या करना है, इसमें हमें लेना है अपना अल्किल अमाइन। तो हम लेंगे H2NR। जब भी आप अल्किल अमाइन लेंगे तो यहाँ से ये प्रोडक्ट क्या होगा, निकल जाएगा, राइट, वाटर निकल जाएगा। बचेगा क्या तुम्हारे पास, RCHN और R। अब देखो यहाँ पे N ही है, इसीलिए हम इसे कहते हैं इमीन ग्रुप। तो यहाँ पे हमें क्या बोल सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फॉर्मेशन ऑफ अल्किल इमीन। अगर अल्किल इमीन पूछा जा रहा है तो अब हमें क्या लेना है, अल्किल अमाइन। क्लियर है। यहाँ पे फिर प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, प्लस और क्या मिलेगा, H2O। इसका नाम क्या होगा हमारा, N को ग्रुप को अटैच है N अल्किल इमीन। ये हो गया हमारा NL। हाँ, ये मैं आपको नाम अभी अमाइन चैप्टर पढ़ाऊंगी, तब मैं आपको बताऊंगी इसका नाम ऐसे क्यों लिखते हैं हम। अल्डिहाइड कीटोन के साथ करो रिएक्शन, H2NR। इसे हम चिस रिएजेंट भी बोलते हैं और बेस भी बोलते हैं। तो यहाँ से ये निकल गया, प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, RCRNR। इसका नाम हम क्या बोलेंगे, सेम अल्किल इमीन, राइट। तो ये हो गया हमारा रिएक्शन। इसका नाम भी लिख लेते हैं, इसका भी नाम क्या होगा, N अल्किल इमीन। इसी को हम कहते हैं, ये क्या है, शिफ्स बेस। इसे, इसका दूसरा नाम क्या है, शिफ्स बेस। क्लियर है। और ये हमेशा H पॉजिटिव आयन के अंडर में ही काम होता है, एसिडिक मीडियम के अंडर में ही होता है। तो ये फर्स्ट रिएक्शन हो गई हमारी, रिएक्शन विथ अल्किल अमाइन। अब नेक्स्ट हम रिएक्शन लेते हैं, आप इसे कॉपी कर लीजिए। सेकेंड लेते हैं हम B। रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन। अब हमें क्या करना है, किसके साथ रिएक्शन करना है, रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन। हाइड्रोक्सिल अमाइन का मतलब क्या हो गया, OH ग्रुप होगा इसमें और तुम्हारा क्या होगा, NH2। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोक्सिल।
राइट। ये हो गया हमारा हाइड्रोक्सिलामाइन। तो एक तरफ हम करेंगे अल्डिहाइड की रिएक्शन, अल्डिहाइड, और दूसरी तरफ करेंगे कीटोन की रिएक्शन। तो यहाँ पे और एक नाम आएगा, थोड़ा रिएक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा R डबल बॉन्ड OH, ये क्या हो गया हमारा अल्डिहाइड। अल्डिहाइड में रिएक्ट होगा हाइड्रोक्साइन, हाइड्रोक्सिलामाइन, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं H2NOH। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा वाटर, बट ये किस में रहेगा एसिडिक मीडियम में, राइट। प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें मिलेगा RCH डबल बॉन्ड O प्लस H2O। तो इसका नाम क्या हो गया अल्डोक्साइन। मतलब हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकता है कि फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइन बनाइए। तो आपको जब भी ऑक्साइन बनाना होगा तब आप क्या लोगे हाइड्रोक्सिल अमाइन। सेम ऐसा ही हम यहाँ लिख लेते हैं कीटोन के लिए RCR डबल बॉन्ड O प्लस H2NOH। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकला प्रेजेंस में H पॉजिटिव आयन, यहाँ पे लिखो कीटोन। क्लियर है, मिला क्या हमें RCR डबल बॉन्ड O, सॉरी डबल बॉन्ड O नहीं रहेगा, अब क्या रहेगा NOH। यहाँ डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड ही दो। सेम यहाँ पे भी यहाँ पे लिखना था आपको NH, गड़बड़ हो गया। यहाँ क्या लिखोगे NOH, ये डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड ही रहने देंगे हम इसे। तो हम इसे क्या बोलते हैं अल्डोक्साइन। तो ये क्या हो गया कीटोक्साइन। क्लियर है। एक आध आप लोग यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल ले लो, एसिटोक्साइन बन जाएगा, वहाँ पे एसिटोक्साइन, यहाँ पे एसिटल्डिहाइड होता है, तो एसिटल्डिहाइड में आप क्या लिख सकते हैं एसिटल्डोक्साइन। वहाँ पे एसीटोन बनता है, तो एसीटोन में क्या लिखोगे एसिटोक्साइन। क्लियर है, ये हो गई सेकेंड रिएक्शन। सारे अमाइन डेरिवेटिव की हम रिएक्शन कर रहे हैं। एंड देन थर्ड रिएक्शन लिखते हैं आप लोग। नेक्स्ट है थर्ड, हम बात करेंगे C, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिल अमाइन को हम हटा देंगे। अब यहाँ हम लिखेंगे रिएक्शन विथ हाइड्राजाइन। अब हाइड्राजाइन की रिएक्शन करनी है तो रिएक्टेंट क्या होगा NH2। क्लियर है, ये हो गई हमारी हाइड्राजाइन। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये प्रोडक्ट हटाते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं हाइड्राजाइन। यहाँ पे आ जाएगा H2NH2। यहाँ से निकला वाटर मॉलिक्यूल, बचा क्या हमारे पास, यहाँ पे डबल बॉन्ड हट जाएगा कि नहीं हटेगा, नहीं हटेगा, क्योंकि नाइट्रोजन को हमेशा 3 बॉन्ड्स लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा NH2, तो ये इसका नाम आ जाएगा अल्डिहाइड हाइड्राजोन। हाइड्रोजन हट गया, पहले वो जाइन था, अब क्या हो गया है जोन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पूछा जा सकता है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राजोन। तो हाइड्राजोन किससे बनेगा हाइड्राजाइन से। तो यहाँ पे भी आप लोग लिख लीजिए, यहाँ क्या आ जाएगा H2NH2। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकला, एसिडिक मीडियम में ही रहेगा और जो भी प्रोडक्ट मिलेगा वो क्रिस्टलाइन मिलेगा। क्लियर है, तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड NH2, इसका नाम कीटोन हाइड्राजोन। आप लोग एक आध एग्जाम्पल यहाँ पे ले लीजिएगा, ले सकते हैं ना। यहाँ पे आ जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड O, इसे क्या कहते हैं हम एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड रिएक्ट होगा हाइड्राजाइन के साथ H2NH2, किसमें एसिडिक मीडियम में, तो हमें मिलेगा इसका क्रिस्टल। तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिखाई देना चालू हो जाए C डबल बॉन्ड O RCH डबल बॉन्ड N
NH2, R की जगह पे हम क्या लेंगे CH3, तो हम यहाँ लिखेंगे एसिटल्डिहाइड हाइड्राजोन। वो वाली रिएक्शन आप कीटोन की खुद कीजिएगा। प्रोडक्ट क्या लेना है अपने को, वहाँ पे रिएक्टेंट क्या लेना है, यहाँ एसिटल्डिहाइड लिया है तो वहाँ पे हम एसीटोन लेके कर लेंगे। ये हो गई थर्ड डेरिवेटिव रिएक्शन हमारी डी। अब हमें किसके साथ रिएक्शन करना है, अब हम बोलेंगे रिएक्शन विथ फिनिल हाइड्राजाइन। फिनिल हाइड्राजाइन मतलब अब क्या करोगे आप लोग, यहाँ पे आ जाएगी फिनिल ग्रुप, तो यहाँ पे आ जाएगा H2N NH फिनिल बोला है इसीलिए इसी को अटैच रहेगा C6H5। ये हो गया हमारा फिनिल। तो ये फिनिल हाइड्राजोन की हाइड्राजाइन की रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट यहाँ पे और बोल सकते हैं हम क्या, फॉर्मेशन ऑफ फिनिल हाइड्राजाइन से क्या बन जाता है, हाइड्राजोन। क्लियर है। अब हम रिएक्शन दिखा देते हैं, तो हम बोलेंगे अल्डिहाइड रिएक्ट कर रहा है किसमें, फिनिल हाइड्राजोन में, तो हम यहाँ पे ले लेंगे C6H5। देखो नाइट्रोजन को ट्रिपल बॉन्ड लगनी चाहिए, लग गया, यहाँ पे आ जाएगा C6H5, नाम क्या हो जाएगा, अल्डिहाइड फिनिल, ये अल्डिहाइड हो गया, फिनिल हाइड्राजोन। ऐसा ही यहाँ पे भी नाम आप मतलब लिख सकते हो, क्या लिखोगे, C6H5 रिएक्ट होगा एसिटल्डिहाइड C6H5 क्या हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड फिनिल हाइड्राजोन। सेम कीटोन के भी साथ वही रिएक्शन होगी कि यहाँ पे आ जाएगा C6H5 एसिडिक मीडियम। जब भी एसिडिक मीडियम में करोगे रिएक्टेंट में प्रोडक्ट यही मिलने वाला है, हमें क्या मिलेगा, C6H5, नाम क्या हो जाएगा, कीटोन फिनिल हाइड्राजोन। क्लियर है। ये हो गई फोर्थ डेरिवेटिव। अब फिफ्थ डेरिवेटिव देखते हैं क्या रहेगा। ई रिएक्शन हमारी होगी। अब इसी में हमें थोड़ा सा ऐड करना है, तो हम क्या ऐड करने वाले हैं, रिएक्शन विथ 2,4-डाइनाइट्रो फिनिल हाइड्राजाइन। अब क्या होगा, इसको हम पहले रिएक्शन देख लेते हैं, क्या किससे रिएक्ट करना है। तो फिनिल हाइड्राजाइन का तो हमें फॉर्मूला पता है H2NNH2। अब उसमें क्या अटैच है, फिनिल ग्रुप अटैच है, तो मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा, यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, फिनिल ग्रुप। पिछली बार मैंने सिंपल फिनिल ग्रुप बता दिया था। अब क्या बोल रहा है, उस फिनिल ग्रुप में 2,4-डाइनाइट्रो ग्रुप अटैच है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2,4 कहाँ से आएगा, ये मेन हो गया मेरा 1 2 3 4, डाइनाइट्रो बोला है तो 2,4 पे NO2, यहाँ पे भी NO2। क्लियर है। ये हो गया फिनिल ग्रुप में डाइनाइट्रो हाइड्राजाइन। अब हम इसमें सिर्फ क्या चेंजेस हम करेंगे, सिर्फ यहाँ से फिनिल ग्रुप में डाइनाइट्रो ग्रुप लगा देंगे, मतलब एकदम इजी है। हमें लेंगे RCH डबल बॉन्ड O, इसमें क्या ऐड करना है, फिनिल हाइड्राजाइन। ऐड कर लो H2NNH, यहाँ पे फिनिल ग्रुप बट कौन सा, 2,4 डाइनाइट्रो वाला, इसलिए 2NO2 गिव्स, बट ये कौन से मीडियम में होना चाहिए, एसिडिक मीडियम में। यहाँ से ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा, प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, RCH डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ गया, N सिंगल बॉन्ड, NH2 है क्या, नहीं, यहाँ पे है बेंजीन रिंग, यहाँ पे है NO2 और ये NO2। क्लियर है। इसका नाम कैसे दोगी, ये हो गया अल्डिहाइड। अब क्या बोलते हैं हम, जब ये पूरा एज इट इज लिखना पड़ेगा, 2,4-डाइनाइट्रो
फिनिल हाइड्राजोन, फिनिल हाइड्राजोन। क्लियर है? ऐसा हमें प्रोडक्ट मिलेगा। नेक्स्ट सेम हम किसके साथ ऐसी रिएक्शन कर सकते हैं? कीटोन के साथ। तो आप लोग ये कीटोन की रिएक्शन करेंगे क्योंकि बेल मेथड है, एज इट इज़ लिखना है मुझे। नाम यहाँ पे क्या बता दूंगी? कीटोन 2,4-डायनाइट्रोफिनिल हाइड्राजोन। क्लियर है? ये हो गई हमारी फिफ्थ रिएक्शन में ये लास्ट रिएक्शन है। रिएक्शन विथ किसके साथ करना है? सेमी कार्बाजाइड। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे रिएक्शन विथ सेमी कार्बाजाइड। इसको रट लेना है कि सेमी कार्बाजाइड होता है NC+O, सॉरी यहाँ पे आएगा NH+C+O NH2। ये हो गया हमारा सेमी कार्बाजाइड। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? कार्बाजाइड भी मिला है तो प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? जोन मिलेगा, कार्बाजोन। तो हम बोलेंगे यहाँ पे आएगा फॉर्मेशन ऑफ सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजोन। क्लियर है? अब रिएक्शन देख लेते हैं कैसे करेंगे हम। तो अल्डिहाइड लिया, H+O, ऐड क्या करेंगे? सेमी कार्बाजाइड NH+C+O NH2। हर एक नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड लगे हुए हैं, ठीक है? उससे कम रहा तो रिएक्शन गलत। तो यहाँ पे आ गया, ये ग्रुप बाहर निकल गया। किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। और जो प्रोडक्ट मिलता है वो हमें क्या मिलता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड प्रोडक्ट। तो कौन सा मिलेगा? RC, यहाँ पे आएगा H+N, देन NH+C+O NH2। इसका नाम क्या होगा? अल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन। क्लियर है? अब इसे लिखोगे कैसे? तो हमेशा क्या लिखते हैं हम? या अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, क्या लिखोगे? व्हेन अल्डिहाइड रिएक्ट विथ सेमी कार्बाजाइड इन एसिडिक मीडियम इट गिव करस्पॉन्डिंग क्रिस्टलाइन सॉलिड अल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन। सिंपल, हम देख के यहाँ पे स्टेटमेंट बना सकते हैं। ऐसा ही आप किसके साथ रिएक्शन करेंगे? CR+O, इसे क्या कहते हैं? कीटोन। कीटोन के साथ आप ये रिएक्शन परफॉर्म करेंगे। क्लियर हुआ? यहाँ से हो गया F, मतलब एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन ख़त्म हो गई। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। मतलब हमने 2 रिएक्शन पढ़ ली है। पहला है एडिशन रिएक्शन और सेकेंड हम क्या पढ़ रहे हैं? एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है? कुछ ऐड हो रहा है और कुछ एलिमिनेट चीज़ें हो रही हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एलिमिनेशन नहीं लिखा तो हम बताएंगे यहाँ पे एलिमिनेशन किसका है? वाटर का। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। चलिए अब देखते हैं थर्ड कौन सी रिएक्शन आएगी। एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन के बाद हम रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन करेंगे। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। मतलब अब हमें लेना है अल्डिहाइड और कीटोन, उसमें एडिशन करना है हाइड्रोजन का। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि हम अल्डिहाइड लेते हैं RCH+O। रिडक्शन में हम ले रहे हैं जिंक अमलगम। तो हम जब भी जिंक अमलगम और HCl लेंगे, बट कौन सा वाला? कॉन्सेंट्रेटेड HCl, तब हमेशा हमें नेसेंट हाइड्रोजन मिलेंगे, वो भी 4। कितने? 4। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ट्वाइस, राइट? क्यों ट्वाइस लिख रहे हैं? क्योंकि अभी हमें इसके आगे काम है। तो हम ऐसा बोलेंगे, ये दोनों आ गए। अब इनमें रिडक्शन हो रहा है, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट हमें मिलेगा। RCH, 2 H थे वो यहाँ, प्लस H2O। तो ये क्या नाम हो गया इसका? अल्केन। स्पेशल इस रिएक्शन का एक और नाम है, जिंक अमलगम के रिएक्शन का नाम है क्लेमेंसन रिएक्शन। क्या नाम है? क्लेमेंसन रिडक्शन।
अगर कहीं पे भी आपको क्वेश्चन पूछ लिया क्लेमेंसन रिडक्शन बताइए, तब आपको जिंक अमलगम लेना है और 4 हाइड्रोजन यूज़ करना है। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, CH3C H डबल बॉन्ड O, इसका नाम एसिटल डिहाइड, अब तो रट गया होगा नाम, एसिटल्डिहाइड। ऐड क्या करना है हमें, हाइड्रोजन, गैस नहीं ऐड कर रहे हैं, नेसेंट हाइड्रोजन हम ऐड कर रहे हैं। और ये नेसेंट हाइड्रोजन हमें कब मिल रहा है, जब हम इसमें जिंक अमलगम डालते हैं और कॉन्सेंट्रेटेड HCl डालते हैं। जब भी आप ये डालोगे तो यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा और ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो हम बोलेंगे यहाँ पे क्या हो गया, R की जगह अब ले लिया हमने CH3C, यहाँ पे आ जाएगा H, इधर H, इधर H प्लस H2O, नाम क्या हो जाएगा इसका, इथेन। मतलब रिडक्शन में हमेशा हमें क्या मिलेगा, अल्केन, मीथेन, जो भी है। अब नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल लेते हैं कीटोन का। तो यहाँ पे हम कीटोन ले लेते हैं RCr डबल बॉन्ड O, यहाँ पे सेम नेसेंट हाइड्रोजन ले लिया। ये नेसेंट हाइड्रोजन कहाँ से मिला, जिंक अमलगम, और उसमें हमने डाला कॉन्सेंट्रेटेड HCl। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो नीम वाली रिएक्शन है उन्हें तो रट ही लेनी है आप लोगों को, क्लियर है। तो इस रिएक्शन की प्रैक्टिस करनी है आपको। तो क्लेमेंसन रिडक्शन में हमेशा हमें अल्केन मिलता है, यहाँ पे H हो गया, H प्लस H2O, नाम क्या होगा, अल्केन। अब कौन सा अल्केन है, तो एक एग्जांपल लेके कर लेते हैं कौन सा अल्केन में। तो यहाँ पे ले लेंगे CH3C C2H5 ले लेते हैं, डबल बॉन्ड O, इसका नाम क्या है, एथिल मिथिल कीटोन, राइट। प्लस ऐड करो हाइड्रोजन, 4th हाइड्रोजन, ये कहाँ से मिलते हैं, जिंक अमलगम से। मैं बार बार याद दिला रही हूँ, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, इनमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, CH3C C2H5 H प्लस H2O, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 के लिए हम क्या लिखते हैं, ब्यूटेन, क्लियर है। ये हो गई हमारी पहली रिडक्शन। सिर्फ तुम्हारे अल्डिहाइड कीटोन में 2 ही रिडक्शन है। तो पहला है क्लेमेंसन रिडक्शन, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, तो आप ये लोग कॉपी कर लीजिए। रिडक्शन रिएक्शन है हमारी वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन। इसके लिए हमेशा वोल्फ-किर्शनर के नीचे एक चीज़ याद रखना है कि वोल्फ-किर्शनर हमेशा हाइड्राज़ाइन से ही होती है। किससे होती है, हाइड्राज़ाइन। और हाइड्राज़ाइन का फॉर्मूला क्या है, हाइड्राज़ाइन का फॉर्मूला है H2NH2, राइट। अब बोलोगे इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, हम वहाँ पे सिर्फ हाइड्राज़ाइन से रिएक्ट किए थे, बाकी कुछ नहीं। बट यहाँ पे हमें रिडक्शन करना है, तो कैसे करेंगे हम रिडक्शन, तो हम वोल्फ-किर्शनर में बोलेंगे सबसे पहले हम अल्डिहाइड लेते हैं, C डबल बॉन्ड OH, उसमें डालेंगे हम अपना हाइड्राज़ाइन, यहाँ पे क्या NH2, ये किस मीडियम में करते थे हम, H पॉजिटिव, यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल, क्लियर है। मिला क्या आपको, RCH डबल बॉन्ड N, फिर NH2 प्लस H2O, इसे क्या कहते हैं हम, अल्डिहाइड हाइड्राज़ोन। अब जब ये प्रोडक्ट मिलता है अल्डिहाइड हाइड्राज़ोन, तो हम इसे क्या करते हैं, बॉयल, और बॉयल करने के साथ साथ इसमें हम डालते हैं स्ट्रॉन्ग बेस KOH, और ये KOH का जो मीडियम होता है वो होता है इथिलीन ग्लाइकॉल का। किसका, इथिलीन ग्लाइकॉल का। जब हम ये तीनों चीज़ इसमें मिला दिए, तो जब मिलाते हैं तो होता क्या है, यहाँ से ये ग्रुप बाहर निकल जाता है, राइट। नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाती है, इवेपरेट हो जाती है, तो बचेगा क्या हमारे पास, RCH, बचा 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे आ गया H प्लस क्या बाहर निकल गया, N2 गैस, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आ गया, अल्कीन। तो किर्शनर रिडक्शन में क्या फ़र्क है सिर्फ, तो
अल्कीन दिख रहा है, ये क्या है, अल्केन। रिडक्शन में क्या करना है, हाइड्राजाइन, हाइड्राजाइन वाली रिएक्शन तो सब सही है कि भाई कभी हाइड्राजाइन पूछा, हाइड्राजाइन से हाइड्राजोन बनाना, तब तक तो ठीक है, बट इस हाइड्राजोन को मुझे अल्केन में कन्वर्ट करना है तो मुझे इस एसिडिक ग्रुप में क्या डालना पड़ेगा, बेसिक ग्रुप प्लस ग्लाइकॉल डालना पड़ेगा, ग्लाइकॉल मीडियम में करना पड़ेगा, तब जाके मुझे क्या मिलेगा, अल्केन। क्लियर है। अब एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, तो इसका एक एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, CH3CH डबल बॉन्ड O, ये तो नाम सबको रट गया होगा, क्या नाम है, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड रिएक्ट होगा हाइड्राजाइन से, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एसिटल्डिहाइड, बट कौन से मीडियम में, H पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट मिलेगा जोन, कौन सा जोन, हाइड्राजोन, CH डबल बॉन्ड N NH2, इसे हम क्या कहेंगे, एसिटल्डिहाइड हाइड्राजोन। अब इस रिएक्शन को हमें क्या करना है, बॉयल, और बॉयल करने के साथ साथ इसमें बेसिक मीडियम डालना है, किसके प्रेजेंस में, ग्लाइकॉल के प्रेजेंस में। तब ये जब बेसिक डालोगे तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, N2 गैस, तो बचा क्या हमारे पास, CH3 CH H प्लस N2 गैस बाहर रिलीज हो गई, तो इसे क्या कहेंगे हम, इथेन। क्लियर है, ये हो गई हमारी अल्डिहाइड की रिएक्शन। अब हम एक आध कीटोन की देख लेते हैं, तो कीटोन में हमें सिर्फ क्या यहाँ चेंज करना है, R, तो हम बोलेंगे ये कौन क्या हो गया, कीटोन। प्रोडक्ट में क्या मिलेगा यहाँ पे हमें, अल्डिहाइड की जगह कीटोन हाइड्राजोन, और कीटोन हाइड्राजोन में हमें यहाँ पे हायर अल्केन मिलेगा, क्या मिलेगा, हायर अल्केन। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं हम CH3, तो ये क्या हो गया हमारा, एसीटोन। एसीटोन रिएक्ट किया हाइड्राजाइन के साथ, प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम, प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे हम बोलेंगे एसीटोन हाइड्राजोन। क्लियर है। अब ये एसीटोन हाइड्राजोन रिएक्ट किया तो क्या बना हमारा, इथेन बनेगा, नहीं, हायर अल्केन, तो ये कितने कार्बन है, 3, इसीलिए हम बोलेंगे क्या बन गया, प्रोपेन। क्लियर है। आप इसमें ही एसिड मतलब कीटोन में ही आप ले सकते हो एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन का स्ट्रक्चर सबको पता है, यहाँ पे आएगा C डबल बॉन्ड O CH3, ये हो गया हमारा एसिटोफिनोन। अब इस एसिटोफिनोन की रिएक्शन आपको हाइड्रोजाइन के साथ कर देनी है, तो यहाँ से ये निकल जाएगा, तो आपका कुछ प्रोडक्ट बनेगा, वो आप बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। क्लियर है। चलिए, ये हो गया हमारा रिडक्शन रिएक्शन। अब ये रिडक्शन के बाद सिर्फ 2 ही रिडक्शन रिएक्शन थी, अब लास्ट हम 4th करेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, अपोजिट। ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं रिडक्शन, आप लिख लीजिए। देखने वाले हैं लास्ट रिएक्शन है हमारी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन। हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है। अब हम यहाँ पे पहला लेने वाले हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड। अगर अल्डिहाइड का मुझे ऑक्सीडेशन करना है तो क्या होगा, तो अल्डिहाइड किसी से भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, सिर्फ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को छोड़ के। तो कौन कौन से होते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं, 2 ही एजेंट है हमारे पास, कौन से, PCC और PDC। ये दोनों को छोड़ के कोई भी मतलब स्ट्रॉन्ग या मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्ट करता है तो रिएक्शन बहुत आसानी से हो जाती है। तो हम बोलेंगे हम इसमें करेंगे डाइल्यूट HNO3 नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में, पोटेशियम परमैंगनेट के प्रेजेंस में, और K2Cr2OCr2O7 मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट। अब हम रिएक्शन ले लेते हैं, तो हम बोलते हैं अल्डिहाइड हो रहा है
ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज का मतलब है ऑक्सीजन ऐड होगा। अब ये ऑक्सीजन आएगा कहाँ से? जब हम प्रेजेंस में डालेंगे K2Cr2O7 और डाइल्यूट H2SO4। जब आप ये प्रेजेंस में डालेंगे तब यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा और ये ऑक्सीजन बहुत आसानी से इस ग्रुप में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा RCOH और डबल बॉन्ड O। इसे हम क्या कहेंगे? एसिटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब इसे आसान क्यों था? तो हम यहाँ पे एक और चीज़ बोल सकते हैं कि जितने कार्बन ऑफ अल्डिहाइड हम लेंगे उतने ही कार्बन ऑफ हमें प्रोडक्ट मिलेगा। तो हम बोल रहे हैं ये है अल्डिहाइड, अल्डिहाइड में जितने भी कार्बन लोगे उतना ही तुम्हें प्रोडक्ट में भी उतने ही कार्बन मिलेंगे। बट कीटोन में डिफरेंट है, कीटोन में इक्वल कार्बन नहीं मिलते, इसीलिए पहले हम इसे ही देख लेते हैं। तो CH3CH डबल बॉन्ड O क्या नाम है? एसिटल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हुआ प्रेजेंस में, ये सब या फिर ये कोई भी प्रेजेंस में डाल दीजिए। K2Cr2O7 डाइल्यूट H2SO4, यहाँ से ये ग्रुप यहाँ अटैच हो गया, प्रोडक्ट मिला हमें CH3C डबल बॉन्ड OH। तो क्या नाम हो गया इसका? एसिटिक एसिड। ऐसे ही आप प्रोपियोनिक एसिड, बहुत सारे एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भाई ये तो हो गया हमारा अल्डिहाइड का। कीटोन की कैसी रिएक्शन है? तो कीटोन मॉडरेट एजेंट पे नहीं आता, वो डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे ही काम करता है। ठीक है, क्यों काम करता है? इसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसके पास दूसरा C ग्रुप होता है, अटैचमेंट CC की होती है, यहाँ पे हाइड्रोजन की नहीं है। क्लियर है? तो हम यहाँ पे बोलेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। तो हमेशा क्रोमियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में होता है ऑक्सीडेशन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कीटोन RCR डबल बॉन्ड O प्लस, यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल रहे हैं तो हम बोलेंगे 4 ऑक्सीजन वो प्रोवाइड करता है, सिचुएशन के हिसाब से प्रोवाइड करेगा कितनी इन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो जितने भी सिंपल कीटोन है उसमें प्रोडक्ट कार्बन कम हो जाते हैं, OH प्लस CO2 गैस रिलीज होती है प्लस वाटर मॉलिक्यूल मिलता है। तो ये परमानेंट नहीं मिलता है, किसी किसी में मिलता है किसी में नहीं मिलता है। तो ये हो गई हमारी किसके साथ? कीटोन के साथ। तो एक एग्जांपल कीटोन का भी ले लेते हैं। तो ये हो गया CH3 डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे आ गया ये एसीटोन रिएक्ट होगा ऑक्सीजन से। कितने ऑक्सीजन? 4 ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन कहाँ से मिला? जब हमने क्रोमियम ट्राइऑक्साइड डाला और उसे हीट किया। तो देखो होगा क्या, यहाँ से ये ग्रुप बाहर निकलेगा तो ऐसा दिखना चलो CH3C डबल बॉन्ड O हो गया। अब ये डबल बॉन्ड O तो लिख लिया मैंने, अब इसमें से एक हाइड्रोजन ये अपने पास रख लेगा। तो यहाँ से एक ऑक्सीजन ले लिया, वहाँ से एक हाइड्रोजन ले लिया, प्लस अब इसके पास क्या बचा? CH2 बचा। तो यहाँ पे क्या होगा? ये C 2 और ऑक्सीजन ले लेगा अपने यहाँ से, तो कार्बन डाइऑक्साइड बचा। अब यहाँ सिर्फ क्या बचा? H2, तो वो H2 और यहाँ से एक लास्ट ऑक्सीजन लेगा तो वाटर बन जाएगा। क्लियर है? तो ये ऐसी रिएक्शन होती है, तो इसका नाम क्या है? एसिटिक एसिड। बट जितने नंबर ऑफ हमें कीटोन लिए थे उतने नंबर ऑफ हमें प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है। बट मिक्सचर ऑफ, अगर हमेशा एसीटोन हमने मिक्सचर लिया, ये तो हमारा सिंपल कीटोन है, मिक्सचर वाला कीटोन लिया तो क्या होगा? तो मिक्सचर वाले में ये याद रखना है कि हमेशा स्मॉल वाला एसिड बनाएगा, मतलब स्मॉल वाला एसिड के साथ जाएगा, सेकेंड वाला दूसरा एसिड कोई बनाएगा। क्लियर है? कैसे? तो एक हम ले लेते हैं रिएक्शन कि हमने लिया है इथिल मिथिल कीटोन CH3C डबल बॉन्ड O, ये हो गया हमारा इथिल मिथिल कीटोन। ये इथिल ग्रुप है ना, तो इसका नाम है इथिल मिथिल
कीटोन। तो हमेशा जो भी इसमें स्मॉल ग्रुप होगा, यहाँ पे मिथिल ग्रुप स्मॉल है तो ये हमेशा इसके साथ रिएक्ट करके बाहर निकल जाएगा। तो हम बोलेंगे ऐसे टाइम पे क्रोमियम ऑक्साइड सिर्फ देता है 3 ऑक्सीजन। कितने? 3 ऑक्सीजन। क्लियर है? अब इस 3 ऑक्सीजन का कैसे यूज़ है, तो यहाँ पे देखो ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लेगा और अपने पास OH, एक OH ले लिया यहाँ से, प्लस बचा क्या है इसके पास? CH3 बचा है, ये वाला C बचा है, डबल बॉन्ड यहाँ से एक और O जाएगा, दूसरा और, मतलब 3 O यूज़ हो गए और इसके पास और क्या बचा हुआ है? सिर्फ एक H। तो ये हो गया। तो दोनों क्या हो गई? एसिटिक एसिड। तो हम इसको डायरेक्ट लिख लेंगे कि भाई यहाँ पे क्या हो गया? एसिटिक एसिड। तो और इसे ट्वाइस लिख देना, एसिटिक एसिड। अगर मैं डिफरेंट नहीं बताती तो आप लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाते। तो ये हो गया एसिटिक एसिड। अब अगर हमने डाईइथिल कीटोन ले लिया, C2H5C C2H5 डबल बॉन्ड O, इसे क्या बोलेंगे हम? डाईइथिल कीटोन। डाईइथिल कीटोन ऑक्सीडाइज होगा थ्राइस इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड। अब क्या होगा? अब फिर से वही वाला, यहाँ पे क्या हो गया? CH2 CH3, एक ये वाला एसिड बनाएगा। तो ये क्या बना दिया? C2H5C डबल बॉन्ड O OH, एक H इससे ले लिया, बचा क्या उसके पास? CH3, यहाँ का C डबल बॉन्ड O OH। क्लियर है? तो यहाँ पे 2 एसिड बने हैं, एक बना है प्रोपियोनिक एसिड क्योंकि 3 कार्बन है, और यहाँ पे बना है एसिटिक एसिड। तो ये लास्ट रिएक्शन थी किसकी? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, थोड़ी बड़े बड़े नाम की रिएक्शन है, अल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, कैनिज़ारो रिएक्शन, जो कि पूछते ही हैं मैक्सिमम टाइम पे। तो ये रिएक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज ये लास्ट।